जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लालची। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सोमनाथ जी का पूरे घर में दबदबा सा था। 4 पुत्र, 4 बहुएं, 2 बेटी दामाद, नाती पोते सब बड़े हो चुके थे। एक भरा पूरा परिवार था। आज भी रसोई में खाना सोमनाथ जी से पूछकर ही बनाया जाता था। सोमनाथ जी के डर से उनकी पत्नी को भी भरपूर मान सम्मान मिलता था। घर के सभी निर्णय सोमनाथ जी लेते थे। बेटे पिता से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते, चाहे वह खेतों से संबंधित हो या बच्चों की शादी ब्याह की। सोमनाथ जी के घर के बाहर एक बैठकी थी। उसमें उनके दोस्त, गांव के बड़े बूढ़े सब आते। भीतर खबर जाती, चाय की कपें थाली में सजकर आ जाती थी। सोमनाथ जी बड़े ही गर्व से कहते, इस घर में मुझे सब बहुत मानते हैं। मेरे बेटे बहू सब आज्ञाकारी हैं। सोमनाथ जी की अब धीरे धीरे उम्र ढल रही थी। कमर थोड़ी झुक सी गई थी। हाथों में बिना लाठी के चल न पाते थे। शरीर ने बीमारियों का घर बना लिया था, तो उनकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। बेटे माँ बाबूजी के इलाज में हो रहे खर्चे से तंग होते दिखते थे। सब कुछ सोमनाथ जी का था, फिर भी बेटे अब उनकी हर बात से चिढ़ने लगे थे। बेटे आपस में लड़ते थे। बात बात पर बहुएं काम को लेकर सास ससुर के सेवा को लेकर झगड़ते होते। कोई भी उनकी सेवा नहीं करना चाहता। मुंह बनाकर चाय खाना देने आती। सोमनाथ जी एक दिन बोले, अरे अपनी सास को जरा उठाकर खाना दे दो, उसे कोई सुध बुध नहीं है। खांस खांस के उसकी हालत खराब है। तो बड़ी बहू बोल पड़ी, बाबूजी मेरे पास समय नहीं उन्हें उठाने का, जब उठेंगी तो खा लेंगी, नहीं तो आप उठा लो। सोमनाथ जी बड़ी बहू की बातों को सुनकर अचंभित हो गए। यह वही बहू है जो जी बाबूजी के बगैर बात नहीं करती थी। उम्र का यह खेल है। आज शरीर कमजोर हो गया तो इज्जत भी नहीं। सोमनाथ जी पत्नी को उठाकर खाना खाने को बोल रहे थे। उनकी बुखार शरीर से कराहते हुए उठी। खाने को देखते ही बोल पड़ी, मुंह में स्वाद नहीं है। आज तो पनीर की सब्जी बनी थी। सोमनाथ जी ने छोटी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू तुम्हारी सास को पनीर की सब्जी देना भूल गई, बड़ी बहू जरा ले आओ। ससुर की आवाज सुनते ही बहुएं आपस में बोलने लगी, बाप रे बाप, इनका एक दिन पनीर के बगैर खाया नहीं जाता। ज्यादा पनीर नहीं था सो नहीं दी, लेकिन इतनी यह बूढ़ी लालची है कि पूछो मत। सोमनाथ जी और उनकी पत्नी के कानों तक आवाज जा रही थी। दोनों की आंखें छल छल थी। बुढ़ापा तो एक दिन सबको आएगा। जब आएगा तब उन्हें समझ आएगा बुढ़ापा का दर्द। खैर, दोनों चुपचाप खाना खाकर सो गए, लेकिन नींद दोनों की आंखों में न थी। सुबह सुबह सभी बेटे बहुओं को बुलाकर सोमनाथ जी ने एक फैसला सुनाया। मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी संपत्ति को पाने का अधिकार उन्हें ही होगा जो हमें भी स्वीकार करे। मतलब तुम सभी भाइयों में संपत्ति के बंटवारे के साथ हमारा भी बंटवारा होगा। सभी मेरे लिए समान हो। हम 3-3 महीने सभी के पास रहेंगे। जिन्हें स्वीकार होगा उन्हें मेरे संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जिन्हें स्वीकार नहीं उन्हें नहीं। जिनके पास हम 3 महीने रहेंगे उन्हें हमारी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। अब तुम सब अपना फैसला सुनाओ। सभी सोमनाथ जी के इस फैसले को सुनकर आश्चर्य थे, क्योंकि सोमनाथ जी बहुत गुस्साते थे। कोई अलग रहने की बात करता था तो सोमनाथ जी उनकी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे यही सही लगा। घर में हमारी हालातों को देखकर बुढ़ापा धीरे धीरे अभिशाप न बन जाए, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। उनकी पत्नी हमेशा की तरह उनसे सहमत थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। छोटी सी कहानी है, उम्मीद है कि पसंद आएगी, और नहीं आए तो प्लीज गंदे गंदे कमेंट्स नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।